और गाइस सामने शेरा को देखो भाई, शेरा का पता किसके ऊपर ध्यान है, सब लोग समझ गए होंगे, इसके शिकार के ऊपर, या जो सामने मुर्गी घूम रही। और गाइस शेरों को देखो भाई कितना भौंक रहा, और जब इसके अंदर चिंटू था ना, इसकी बोलती नहीं निकल रही थी। चल भाई चिंटू अंदर चल तू। चिंटू देख एग्रेशन हो गया, भौंकन लगा वो, ये देखो भाई। सो गाइस गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल डॉग चैनल। बिल्कुल अभी फार्म पर आया, फार्म पर छोड़ का मिस्त्रियों को। अब एक बार घर वाले डॉग्स को खिलाता हूँ खाना। सामने घूम रही देसी गैंग चिंकी और कल्लो, और या घूम रही रोक्सी। एक बार इन्हें सभी को खिलाता हूँ खाना। शेरा वो रहा सामने, शेरा खेत में चला गा। तो गाइस आ गया फाइनली खेत में, और गाइस साथ में लेकर आया मैं शेरा को, अंदर से रिंकी भी आ गई, शेरू भी आ लिया। और गाइस मेरा एक मन कर रहा शेरा को यहीं पे छोड़ दूं, और एक मन कर रहा है घर पे लेकर जाऊं, क्योंकि भाई मेन खतरा है मुझे मुर्गियों का। अभी तो फिलहाल सारी की सारी बंद है, पर अगर वे बाहर आ गई दिक्कत हो जाएगी ज्यादा। और मिस्त्री इधर लग रहे प्लस्तर करने में, ये लग रही अंदर इन्होंने सारे में प्लस्तर करी दिया, बाहर को रह गया बस। वैसा भाई शेरा का खेत में आकर जी तो बढ़िया लग रहा, बस मुझे तो मुर्गों की टेंशन है, कहीं मुर्गों को ना पकड़ ले। मेरे बाकी डॉग्स तो करते नहीं अटैक, फिलहाल तो सारे के सारे सोन लग रहे, कोई खाट के नीचे और कोई कहीं। ये देखो भाई अब भी चल दिया मुर्गी की तरफ को, एक मुर्गी बाहर आ गई थी केज के ऊपर को, देखता हूँ क्या करे। वैसा भाई मुर्गी इतनी आसानी से इसके हाथ भी नहीं लगने की, फिलहाल तो देखने लग रहा घूर घूर के, एक एकदम से करेगा हमला। ये चल दिया चल दिया चल दिया, हर मुर्गी ने से देख लिया, पर मुर्गी भी कम नहीं है, मुर्गी इसके हाथ आने की नहीं। वो जा लिया, वो जा लिया, वो भाग गई, मुर्गी इससे पहले भाग गई। मुर्गी नहीं भाई इतनी आसानी से इसके हाथ लगने की, पर ये है कि खतरा तो है ही है, कभी पता चला कोई सी मुर्गी की बिरयानी बना दी इसने, खत्म। मुर्गी के मुकाबले बत्तख पर ज्यादा खतरा है, बत्तख आसानी से आ जाएगी पकड़ में, मुर्गी तो खैर बहुत कम चांस है पकड़ने की। और गाइस आज फाइनली बाहर वाली दीवार पे प्लस्तर हो गया, इस वाली दीवार पे भी हो गया। चल भाई को कुरानी अंदर चल, मैं चला घर पे, चलो 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 चलो। और गाइस शेरा को छोड़ दिया मैंने फिलहाल फार्म पे, शेरा को कर रखा मैंने सामने, शेरा को, लेबरा वाली को और इसे चिंटू को। ये तीनों थोड़ी सी गड़बड़ करे ना, शेरा करे मुर्गियों के ऊपर और ये दोनों करे इंसानों के ऊपर। A few inches later. तो गाइस अभी शाम होगी, शाम के बज गए 5, थोड़ी बहुत देर में चलूंगा खेत में डॉग्स का खाना लेकर, और शेरा को मैंने खेत में छोड़ रखा। वैसे तो मैंने शेरा को कैबिन के अंदर बंद कर रखा, कोई दिक्कत नहीं है। सबसे बड़ी दिक्कत तो यही है वो किसी पक्षी को ना पकड़ ले, अगर कोई सी मुर्गी गलती से भी उसके कैबिन में जा ली होगी फिर दिक्कत बन जाएगी। और थोड़ी बहुत देर में जाऊंगा, साथ में रोक को भी लेकर जाऊंगा, यो भी घूम लगा। तो गाइस आ गया फाइनली फार्म पर रोक को लेकर, बहुत ही मुश्किल से आया। एक तो ये दोनों आए मेरे साथ में, और एक इनका खाना भी आया, और मेरे साथ में कोई था नहीं, अकेला ही लेकर आया। मिस्त्री कितना हुआ? मिस्त्री का भी सीमेंट का कट्टा लेकर आना, सीमेंट का कट्टा खत्म हो गया, खत्म। तो गाइस अभी फाइनली अंदर आकर शेरू को कर दिया बंद, शेरू के साथ में ये सब भी बंद हो गई। अब एक बार रोक को अंदर करता हूँ, फिर लेकर आऊंगा सीमेंट का कट्टा। शेरू रुक जा, सबर करो। आजा भाई रोको, आजा भाई आजा। रोक बिल्कुल गेटों में ही खड़ा था, वो जा लिया गया। फिलहाल तो ब्लैकिंग ड्रॉग है। ओए मुझे पता ही था शेरू के साथ में होगा एग्रेशन, वो लग गया। पर ये है कि खाली एग्रेशन ही एग्रेशन होगा, लड़ाई नहीं होने की। मैं एक बार लेकर आता हूँ सीमेंट का कट्टा, एक दीवार रहेगी, इस एक दीवार को भी फाइनल करके जाऊंगा आज मिस्त्री। इस वाली पे भी प्लास्टर हो गया, और इस वाली पे भी, और पीछे वाली पे भी, बस एक फ्रंट वाली रहेगी। तो गाइस अभी फाइनली सीमेंट का कट्टा भी ले लिया, बस एक ही कट्टा लिया। सुबह के टाइम में 2 कट्टे लेकर आ गया था, और खेत में बीचों बीच दोनों ही आकर गिर गए, फिर बहुत ही मुश्किल से रखे और लेकर गया, इसलिए इस बार मैंने एक ही रख लिया। और वैसे भी एक की जरूरत है, एक ही दीवार रह रही, उस पर लग जाएगा। फिलहाल तो एक बार चलकर सभी को खाना खिलाऊंगा और घुमाने लेकर जाऊंगा, और थोड़ी बहुत देर में अंधेरा हो जाएगा। और सामने वो दिख गया अपना फार्म, ये वो रहा। लो भाई आ गया फाइनली फार्म पे, और सीमेंट का कट्टा भी यहीं पे आके गिरा, यहीं पे आके डिसबैलेंस हुआ। और गाइस अब एक बार लेता हूं मुर्गियों के अंडे, हर डॉग्स को देखो भाई सारे के सारे इधर ही आ गए। रुक जाओ 2 मिनट, थारे नाम की चीज लेकर आ गया, फिर इन्हें सभी को खाना खिलाऊंगा और घुमाने लेकर जाऊंगा। और गाइस मुर्गियों ने अंडे देखो भाई कहां कहां रख रखे, 3 अंडे तो ये रखे सामने, कबूतरों के घर के अंदर रख रखे। और गाइस सामने शेरा को देखो भाई, शेरा का पता किसके ऊपर ध्यान है, सब लोग समझ गए होंगे, इसके शिकार के ऊपर, या जो सामने मुर्गी घूम रही। एक मुर्गी बाहर आ गई थी निकल के, और शेरा का सारा ध्यान है इसके ऊपर। शेरा तेरी 1-2 बार पिटाई करनी पड़ेगी इसकी भाई, 1-2 बार पिटाई करनी पड़ेगी, तब जाकर वो शांत होगा, वरना भाई कभी को गड़बड़ कर देगा। ये देखो भाई, ये देखो पूरी तौक में है, वो भाग पड़ा मुर्गी के पीछे। मुर्गी है वह तेरे हाथ ना लगने की, गजब बेइज्जती है। रोक देख रहा शेरू को, अंदर शेरू है ना, पर शेरू को पहले चिंटू ने धमका रखा, अंदर चिंटू हो गया, वरना शेरू इतनी देर में तो भय रखता। पर आज मैंने इसके साथ में चिंटू कर रखा, चिंटू भोंकते तुरंत सुधार दे। ये देखो भाई बाहर से रोक भोंक रहा, पर आज शेरू नहीं भोंकने का बिल्कुल भी, शेरू शांत है बिल्कुल। तो गाइस अभी फाइनली सभी ने खाना खा लिया, अभी न लेके चलता हूँ सभी को बाहर। ये चल दिए सैंडी, माना नहीं, ये सैंडी की बच्ची मान जा, या सैंडी गड़बड़ करवाओगी कभी को, एकदम से भोंक है ना, जो भी सा कोई दिखे। और गाइस सैंडी को मैंने अंदर ही कर दिया, क्या पता वो कुछ गड़बड़ कर दे, वो तो खाली भोंक है, पर उसके भोंकते ही इनमें से अगर कोई सा चिपट गया, फिर भाई सभी को पता ही है, सारे के सारे मिलकर क्या काम करेंगे, खत्म। अगर कोई एक इंसान मिल गया, सारे मिलेगा उधेड़ ही देंगे, बिल्कुल खत्म ही कर देंगे। वैसे ही इतने सारे डॉग्स देखकर लोग भाग जा, अगर किसी ने काट वाट लिया दिक्कत बन जाएगी ज्यादा। बात तो सही है। वैसे तो भाई इस टाइम खेत के रास्ते पर कमी है लोग बाग, इसीलिए मैं सभी को बाहर लेकर जाऊं। और आज तो वैसे भी इनके साथ में चिंटू है, फिलहाल तो पता नहीं कहां जा लिया चिंटू। चिंटू गांव की तरफ को जा लिया, गया गांव में तो खैर जाने का नहीं, उस साइड को घूमने जा रहा। ले चिंटू, ओ चिंटू, भाग गया चिंटू तो, चिंटू चिंटू। और वो रहा अपना शेरा,
शेरा भी आज बहुत दिनों के बाद मैं आया खेत में। चिंकी भी आ ली। चिंटू चिंटू हो राजा बस एक बार। लो भाई आ तो लिए वे भी वे आ लिए। ओए चिंटू सिम्बा तो चिंटू को ला बुला के। चिंटू भाग गया। लो भाई फाइनली अपना चिंटू भी आ लिया। घास लग रहा खाने। अबे साले। और गाइस अभी सिम्बा गिर गया था भागता भागता। सिम्बा के पैर में इसीलिए शायद चोट लगे। सिम्बा के अंदर अभी बचपना हो गया ना। सिम्बा उधर से आ रहा था बेचारा पूरी स्पीड से भागता हुआ। चिंकी अड़गी रास्ते में और भाग का गिर गया। सिम्बा साइज में तो बड़ा हो गया पर अभी इसके अंदर है बचपना ही। ये देखो भाई तुरंत लंगड़ा के चलना शुरू कर दिया इसने, वरना भाई ठीक हो गया था। तुरंत एक पैर से लंगड़ा हो लिया और रोक इधर घास लग रहा खान। सारे के सारे घास खाने लग रहे। वैसा भाई घास खाने से दिक्कत नहीं है, डॉग्स में दिक्कत नहीं है घास खाने से। इनका पेट ही साफ हो जा बस। घास के ऊपर दवाई वाली स्प्रे नहीं होनी चाहती। दवाई वाली स्प्रे से दिक्कत हो जाएगी बहुत ही ज्यादा। ये तो सारे के सारे अपने खेत है इनका, तो मुझे पता यहाँ पर दवाई की स्प्रे नहीं हो रही। बाकी घास खाना ठीक है पर स्प्रे वाली घास खाना ठीक नहीं है, समझ रहे हो। और गाइस सिनेमा सभी को यहीं पे जानबूझ के घुमा रहा, आगे को नहीं लेके चलता इस चिंटू की वजह से। चिंटू हो गया ना साथ में। सिम्बा आजा, बहुत देर घूम लिया। आजा 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 सिम्बा। अब एक बार न करता हूँ सभी को फार्म पे। ओए सिम्बे वो भाग गया, मैं जानबूझ का भाग गया। चलो भाई बच्चों छुट्टी होगी, चलो चलो। रास्ते में ही खड़ी सैंडी, मुझे लगा एक बार को शेरू है। और गाइस शेरू को देखो भाई कितना भौंक रहा। और जब इसके अंदर चिंटू था ना, इसकी बोलती नहीं निकल रही थी। अब अंदर से पूरा एग्रेशन कर रहा जैसा फाड़ देगा सबको। बहुत तेज हो रहा है। यो शेरू पूरा रम्मी है, पूरा तेज है। इसे पता ना कि अंदर यो बिल्कुल सेफ है, कोई सब इसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। शेरू के पास मैं चिंटू को ही करता हूँ, वरना भाई यो कानों में दर्द करे रखा भोक भोक के। चल भाई चिंटू अंदर चलते हैं बस। अब देखते हैं कितना भोक है। अब देखना भाई बिल्कुल नहीं भोकने का, बिल्कुल भी। वो अड़ गया चिंटू इसके आगे। नु कह रहा चिंटू हिम्मत है तो अब भोक के दिखा। ये वो अड़ गया आगे। फिलहाल चिंटू का सारे डॉग्स में पूरा खौफ है। ये देखो भाई खाली आंखों से डरा दे चिंटू तो। और गाइस अपना चिंटू बस दिखने में नॉर्मल डॉग है। चिंटू देख एग्रेशन हो गया, भोकल लगा वो। ये देखो भाई शेरू भोक रहा था और चिंटू ने तुरंत शांत कर दिया। नु कह रहा चुप बैठ जा बिल्कुल। अरे शेरू अपना शांत हो गया। ये वो हो गया शांत। ये देखो भाई रोक एग्रेशन कर रहा, ब्लैकिंग एग्रेशन कर रहा, पर वो नहीं बिल्कुल भी भोग सकता। और गाइस अपने चिंटू का ये नहीं है कि बिल्कुल पाड़ दे शेरू को और जैकी को बिल्कुल पाड़ दे। यो बस इनके ऊपर अपना दबदबा बना हुआ है। एक दो बारी पिट्टे वैसे तो इसने बिल्कुल कैडे वाले, उसके बाद नहीं इसने पिट्टे, उसके बाद बस इसने अपना खोप बनाया। कुछ भाई मुझे पहले से ही लग रहा था चिंटू यहाँ का अल्फा बनेगा, और फार्म पाते ही सबसे पहले यहाँ का अल्फा ही बना। अरे मिस्त्री कहाँ चल दिया? वो सीमेंट का कट्टा क्यों नहीं लगाया जो मंगाया था? यहाँ को देख, यहाँ को लगाओ उसे। है अभी तो टाइम है, आधा घंटा है। देखिए बस एक ये वाली दीवार रहेगी फ्रंट वाली। तो कहीं से भी सूरज देवता ढल गए, मन ने पेड़ पौधों में दे दिया पानी, और मिस्त्री भी जा लिया, मिस्त्रियों की भी छुट्टी होगी। और डॉग्स मेरे घूम रहे। सैंडी को मैं थोड़ी देर के लिए बाहर लेकर आया था। और गाइस मैंने एक चीज नोटिस करी, इस टाइम आकर मेरे सारे के सारे डॉग्स थोड़े से खतरनाक हो जा, मतलब गार्डिंग मोड पर चले जा, समझ रहे हो। इस टाइम तो अगर न कहीं दूर से भी कोई इंसान दिखे उससे भी भूखे। A few inches later. तो गाइस अभी फाइनली सारे डॉग्स ने खाना खा लिया, सारे के सारे खा पी के लेट गए। और गाइस आज मैं ब्लैक जर्मन से फटका पप्पी लेने के लिए भी गया था, उसे फिर मैं जानबूझ कर नहीं लेकर आया। 2-3 दिन में लेकर आऊंगा। चिंकी की बेटी की वजह से नहीं लेकर आया, क्या पता घर पर पारो वायरस के लक्षण हो और आते ही सीन बन जा। 1-2 दिन के बाद मैं लेकर आऊंगा। उसका वो लोग मैंने अपने दूसरे वाले चैनल पर डाल रखा, ऋतिक डॉग लवर वाले पे। तो गाइस वीडियो चली गई तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और गाइस लाइक सब्सक्राइब कर दो।